देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 7D पढ़ेंगे। 7D में दूसरा प्रश्न है कि चूँकि 10 बैलों का क्रय मूल्य 3 लाख रुपया है। 10 बैलों का क्रय मूल्य कितना है? 3 लाख रुपया है। इसलिए हम निकाल दें एक बैल का क्रय मूल्य। एक बैल का क्रय मूल्य 1 2 3 4 5 तो हो गया 30,000 होगा। देखो, 10 बैलों का क्रय मूल्य 3 लाख रुपया है, इसलिए एक बैल का क्रय मूल्य 3 लाख। और दिया है इसमें कि एक बैल का विक्रय मूल्य, चूंकि एक बैल का विक्रय मूल्य, एक बैल का विक्रय मूल्य कितना है? 24,000 रुपया है। तो हमसे पूछा है उन्हें कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। यहाँ पर देखिए, 10 बैल का क्रय मूल्य 3 लाख है, तो एक बैल का मूल्य कितना हो गया? 30,000। यानी एक बैल 30,000 में खरीदा और एक बैल बेच दिया 24,000 में। तो लाभ हुआ कि हानि? हानि हुआ। तो आप यहाँ निकाल दो, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 30,000, विक्रय मूल्य 24,000। तो 30 में से 24 निकल गया, कितना होगा? 26 नहीं, 6,000 ना, 6,000। हानि कितना की हो गई? 6,000 की। तो हमसे पूछा है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, तो यहाँ लिखोगे हानि गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना है? 6,000। 100 खरीदा था कितने में? 30 में। खरीदा था किस में? 30 में। सही है ना? हानि 6,000 गुणित 100 बटा क्रय मूल्य 30,000। तो यहाँ हो गया, देखो 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ हो गया 60 बटा 3, 20%। ये आपका आंसर है। ठीक ना? 10 बैलों का क्रय मूल्य कितना है? 3 लाख। तो एक बैल का क्रय मूल्य हो गया 30,000। एक बैल का क्रय मूल्य 30 और एक बैल का विक्रय मूल्य 24,000 दिया है। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हानि होगी ना। तो हानि बराबर क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि 6,000 रुपया की हो गई। तो हमसे पूछा है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत हो जाएगी हानि गुणित 100 बटा के क्रय मूल्य। तो 6,000 गुणित 100 बटा के 30,000। तो आपका 20% आंसर होगा। ठीक है ना? ऐसे करिएगा। ठीक है ना? अब देखिए दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है? कह रहा है एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 में खरीद कर, तो यहाँ लिखेंगे अलमारी का क्रय मूल्य। कौन मूल्य? क्रय से क्रय, मुँह से मूल्य कितना है? 5,000। ठीक ना? 5,000 रुपया में खरीद कर 14.5% लाभ पर, लाभ कितना लिया है? 14.5% हैं। तो 14 दूना 28, 29 बटा 2% लाभ पर बेच दिया। राकेश को बेचता है। किसको बेचता है? राकेश को बेचता है। राकेश ने वो अलमारी कितना में खरीदी? तो आपको निकालना है इसका विक्रय मूल्य। क्या निकालेंगे? ठीक ना? 14% लाभ पर बेच दिया। तो वही पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य बता दीजिए।
तो सबसे पहले तो आप निकालोगे लाभ, क्या परसेंट 14 है, तो आप लाभ निकालिए। इसका हल लिखेंगे, लाभ बराबर क्या लिखेंगे, लाभ बराबर 14.5% किसका, 5000 का। यहाँ लिखोगे 5000 का 14.5%, ठीक है ना। और 5000 गुणते, इसको देख रहा है कि नहीं, नहीं, इसको वो लिख दें, 14.5 की जगह ये लिख दीजिए 29/2 का 29/2%। तो यहाँ गया 5000 गुणते 29/2, और प्रतिशत हटा देंगे तो 100 की भाग दे देंगे, ठीक है ना। होता है ना। इसे लाभ का परसेंट है 29/2%, तो आप लिखोगे लाभ बराबर 5000 का 29/2%। तो 5000 गुणते 29/2 और प्रतिशत हटा के बटा 100, ठीक है। तो इसको कर दीजिए 1 2 1 2, तो हो गया 50 गुणते 29, 50 गुणते 29 बटा के 2 होगा ना। तो 2 से भाग दे दें, इसमें कितनी बार जाएगी, 25। तो आप 25 में 29 का गुणा करके लिख दो, 25 में 29 का गुणा कर लीजिए, देखो कितना हो रहा है, 25 में 29 का गुणा कर दीजिए, 9 5 45 और 9 दूना 18, 4 22 और 25 दूना 50, 5 2 725 हो जाएगा। कितना होगा, 725। तो लाभ हो गया 725। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है, तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है इसका, 5000, 5000 और प्लस लाभ 725, तो हो गया 5725। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5725। कोई दिक्कत, ऐसे निकालेंगे। अलमारी 5000 में खरीद के 14.5% लाभ पर बेच दिया, यानी इसको मिश्र भिन्न है तो साधारण में कर लिया। तो 14 दूना 28, 29/2। तो हमसे पूछा विक्रय मूल्य, तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत है तो लाभ निकालेंगे आप। यहाँ लिखेंगे 5000 का 29/2%। तो 5000 गुणते 29/2, प्रतिशत हटाएंगे 100 की भाग देंगे। जब इसको हल कर देंगे तो आपका 725 आ गया ना। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। टाइम बोलिए, रुका। और देखिए इसका 4 नंबर है कि एक व्यापारी ने 15 कुंटल गेहूं 980 प्रति कुंटल के भाव से खरीदा। तो आप लिखोगे चूंकि एक कुंतल गेहूं का क्रय मूल्य 980 रुपया कुंटल के हिसाब से खरीदा हो। किस हिसाब से खरीदा है, 980 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण 5% की हानि पर बेचना पड़ा। हानि क्या परसेंट, 5%। तो हमसे पूछा गेहूं का विक्रय मूल्य बता दीजिए। क्या पूछा है, गेहूं का विक्रय मूल्य। देखो 15 कुंटल गेहूं खरीदा है, कै कुंटल कुल, 15 कुंटल गेहूं खरीदा। एक कुंटल का दाम 980 रुपया है, हानि कितना हो गई, 5% की। तो सबसे पहले आप हानि निकालो। क्या निकालेंगे, हानि बराबर निकालोगे 980 का 5% निकालेंगे ना। तो हो जाएगा 980 गुणते 5/100, ठीक ना। तो हो गया कितना होगा, 98 गुणते 5/10,
5 से कटाओ, 98/2 49 होगा कि नहीं? कै रुपया? 49 रुपये हानि हो गई। तो हमसे पूछा है कि विक्रय मूल्य बता दो। तो जाने ला विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस हानि, फॉर्मूला यही होता है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक ना? तो क्रय मूल्य कितना है इसका? 980। हानि कितना का हो गई? 49। घटा दीजिए, 931 होगा का? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1 कुंटल का विक्रय मूल्य 931, इसलिए 15 कुंटल का अगर पूछेगा तो हम ऐसे निकाल देंगे, ठीक है ना? अगर 15 कुंटल का पूछेगा तो हम निकाल देंगे। यहाँ लिखेंगे इसलिए 15 कुंटल का विक्रय मूल्य, ये 1 कुंटल का विक्रय मूल्य है, तो 15 कुंटल का विक्रय मूल्य हो गया 931 गुणते 15। 931 में 15 का गुणा कर दीजिए, 15 कम 15, 15 तिया 45, 1 46, 4 हो गया ना? 15 नवा 135, 135 और 4 कितना होगा? 135 और 4 139। तो हमसे यही पूछा है कि गेहूं का विक्रय मूल्य, तो 15 कुंटल गेहूं का विक्रय मूल्य हो जाएगा इतना रुपया, 13,965 रुपया होगा, ठीक ना? पुनः देख लें कि एक दुकानदार 15 कुंटल गेहूं खरीदता है, 1 कुंटल गेहूं का विक्रय मूल्य एक कुंटल गेहूं का क्रय मूल्य 980 रुपया है, और हानि कितना है? हानि 5% है। तो सबसे पहले आप हानि निकालेंगे 980 का 5%, 980 गुणते 5/100, 49 रुपया की हानि हो गई। इसलिए 1 कुंटल का विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य माइनस हानि 931, ठीक है ना? तो 1 कुंटल का विक्रय इतना, इसलिए 15 कुंटल का पूछा है तो 15 का गुणा कर दीजिए, ठीक है? चलिए अब है क्या नंबर? 5 है क्या? 5 नंबर है, एक कलम 21 रुपया में बेचने पर 5% का लाभ होता है। यानी एक कलम का विक्रय मूल्य, एक कलम का विक्रय मूल्य 21 रुपया, लाभ कितना होता है? 5%। तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य बता दो। एक कलम 21 रुपया में बेचने पर कितने का लाभ होता है? 5%। तो हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य। तो आप लिखेंगे क्रय मूल्य ना, देखिए लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही मिलता है। अगर क्रय मूल्य नहीं रहेगा तो लाभ हानि आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक ना? लाभ जैसे कोई भी वस्तु है 10 रुपया खरीदे 12 में बेचे तब ना लाभ होगा, तो क्रय मूल्य सबसे जरूरी है। तो यहाँ एक कलम का विक्रय दे दिया है, लाभ दे दिया है, क्रय मूल्य पूछा है, तो माना यहाँ लिखेंगे कि माना एक कलम का विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। माना एक कलम का विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। इसलिए आप निकाल दीजिए, एक कलम का विक्रय मूल्य 100 है। नहीं जी, क्रय न लिखेंगे, कौन मूल्य लिखेंगे? क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य पूछा है तो माना एक कलम का क्रय मूल्य x है, इस पर लाभ कितना मिलता है 5%, इसलिए लाभ निकाली तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर x का 5%। ये हाई स्कूल में सवाल आता है परीक्षा में। तो यहाँ हो गया x गुणते 5/100, ठीक है ना, x गुणते 5/100। तो आप लिखोगे यहाँ लाभ बराबर, कटा दीजिए इसको, x/20। तो यहाँ लिखिए चूंकि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य दिया है 21, क्रय मूल्य x, लाभ हो गया x/20, एलसीएम 20 लेंगे, 20x प्लस x, फिर ये गुणा कर दीजिए, 21 गुणते 20, 20 है x, 1x, 21 है x, 21 से 21 खत्म कर दो, x बराबर 20 रुपया। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 20 रुपया, ठीक है ना। तो एक कलम का क्रय मूल्य 20 हो गया। ऐसे करिएगा। चलिए शेष अगले वीडियो में।